गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की अक्टूबर 2024 की जो क्वेश्चन पेपर है टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5, तो उसका फर्स्ट पार्ट मैंने एडवांस अकाउंटिंग के क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, जिसमें मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड अकाउंटिंग फॉर कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन या फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम अपलोड किया है। इस वीडियो में मैं दो प्रॉब्लम कवर करने वाली हूँ। उसमें से एक है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग और दूसरा है बैंकिंग कंपनीज फाइनल अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है फ्रॉम द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ मिसेस सहानी लिमिटेड जुहू राइट अप 6% गवर्नमेंट बॉन्ड अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2023। यहाँ पर हमें ओपनिंग बैलेंस दिया गया है 1 जनवरी 2023 का, जिसकी फेस वैल्यू है 75,000 एंड कॉस्ट प्राइस है 73,750। तो हमें क्या करना है, वर्किंग नोट करने हैं और उसी के साथ इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी ड्रॉ करना है। तो हम जैसे जैसे वर्किंग नोट होंगे तो उसकी पोस्टिंग हम अकाउंट में डायरेक्टली करेंगे। तो पहले आप क्या कीजिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है वो इस तरह से ड्रॉ करके रखिए। इन द बुक्स ऑफ मिसेस सहानी लिमिटेड जुहू 6% गवर्नमेंट बॉन्ड अकाउंट, इंटरेस्ट की डेट है 31 मार्च एंड 30 जून एवरी ईयर। यहाँ पर कॉलम होंगे डेट, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट प्राइस डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में भी डेट, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट एंड कॉस्ट प्राइस। तो जैसे जैसे हम कैलकुलेशन करेंगे वैसे वैसे पोस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इंटरेस्ट की जो डेट्स है वो प्रॉब्लम में से ही लिए। इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट डेट्स आर 30 सितंबर एंड 31 मार्च। तो हमें ये जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है ओपनिंग बैलेंस का 1 जनवरी का है, तो जो डेट या फिर मंथ्स कैलकुलेट करने हैं वो प्रीवियस रिसीव से करने हैं। तो 1 जनवरी मतलब प्रीवियस रिसीव आएगा 30 सितंबर। तो 30 सितंबर से हम मंथ काउंट करेंगे, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। जनवरी की फर्स्ट डेट है, सो 3 मंथ्स होंगे, तो 3 मंथ्स का हमें इंटरेस्ट निकालना है 6% गवर्नमेंट बॉन्ड से, तो इंटरेस्ट का रेट होगा 6%। तो फर्स्ट कैलकुलेशन जो है वो हम कर रहे हैं। ऊपर हमने लिख दिया इंटरेस्ट पेबल ऑन 31 मार्च एंड 30 सितंबर एवरी ईयर। तो यहाँ पर हम 1 जनवरी 23 को इंटरेस्ट एक्रूड निकाल रहे हैं। फेस वैल्यू इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू मंथ अपॉन 12, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला सिर्फ वन टाइम ही लिखेंगे हम, बाद में डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर 75,000 फेस वैल्यू है, इंटरेस्ट का रेट 6% है, या फिर आप 6/100 भी लिख सकते हैं। इंटू मंथ्स मैंने 3 कैसे लिए, तो सितंबर से लेकर जनवरी तक, 1 जनवरी तक महीने हमने काउंट किए हैं, वो 3 मंथ्स आ गए। तो आफ्टर कैलकुलेशन हमारा इंटरेस्ट आ गया है 1125 एंड कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी प्रॉब्लम में दी गई थी 73,750। तो ये हमें जो हमारा स्टेटमेंट है वहां पर डेबिट साइड में पोस्टिंग करनी है। तो डेबिट साइड में मैंने लिखा 1 जनवरी 2023 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस है, फेस वैल्यू में 75,000, कॉस्ट प्राइस में 73,750 और इंटरेस्ट जो है हमने निकाला हुआ वो सेपरेटली लिखना होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस का। सो डेबिट साइड में 1 जनवरी 2023 टू इंटरेस्ट एक्रूड 1125 सिर्फ इंटरेस्ट के कॉलम में हमने लिख दिया। अभी सेकंड ट्रांजेक्शन जो है वो प्रॉब्लम के अनुसार चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमें परचेसेस के 2 ट्रांजेक्शन दिए गए हैं, सेल्स के 2 ट्रांजेक्शन है, डेट का सीक्वेंस हमें लगाना है। सो यहाँ पर 1 मार्च जो है पहले आएगा। तो 1 मार्च को परचेस किए हैं बॉन्ड्स 15,000 के, कम इंटरेस्ट एंड 98 मीन्स 100 से 2% कम है, सो 2% क्या है, डिस्काउंट है। तो यहाँ पर हम पहले कैलकुलेशन कर लेंगे वर्किंग नोट में, बाद में उसकी पोस्टिंग जो है वो अकाउंट में करेंगे। तो हम यहाँ पर सेकंड कैलकुलेशन कर रहे हैं 1 मार्च 2023 का कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कॉस्ट प्राइस ऑन परचेसेस। तो फॉर्मूला हमने पहले से लिख दिया है, सो अगेन एंड अगेन फॉर्मूला नहीं लिखना है, सिर्फ हम डायरेक्टली कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर फेस वैल्यू है 15,000, इंटरेस्ट का रेट है 6% इंटू ये 5 मंथ्स किस तरह से आए, तो 30 सितंबर से लेकर 1 मार्च तक हमने मंथ्स काउंट किए हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। सो यहाँ पर 5 मंथ्स का हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। तो कैलकुलेशन के बाद इंटरेस्ट आया 375। तो जो ट्रांजेक्शन है वो 98 का है, मतलब 2% डिस्काउंट है।
सो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमने फेस वैल्यू ली 15,000, उसमें से 2% डिस्काउंट माइनस किया, 15,000 के ऊपर 2% 300, एंड कम इंटरेस्ट का ट्रांजेक्शन है, सो हमने जो इंटरेस्ट निकाला है वो भी माइनस करना है। तो कैलकुलेशन के बाद कैपिटलाइज वैल्यू या फिर कॉस्ट प्राइस आई है 14,325। अभी ये हम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया है वहां पर हम ये रिकॉर्ड करेंगे। तो स्टेटमेंट में डेबिट साइड में आएगा क्योंकि परचेसेस डेबिट में आते हैं, सेल्स एंड इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट में आता है। तो यहाँ पर हमने डेबिट साइड में लिखना है 1 मार्च 2023 को यहाँ पर हमने लिखना है 1 मार्च 2023 को टू बैंक अकाउंट फेस वैल्यू में 15,000, इंटरेस्ट में 375 एंड कॉस्ट प्राइस में 14,325। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है हमारा वो सेल्स का आएगा, लेकिन उसके पहले हमें क्या करना है, इंटरेस्ट रिसीव्ड निकालना है क्योंकि सेल्स का जो ट्रांजेक्शन है वो 1 जुलाई को है और उसके पहले हमें 31 मार्च को इंटरेस्ट रिसीव निकालना है। अब तक हमारे दो ट्रांजेक्शन हुए हैं, एक ओपनिंग बैलेंस है 75,000 का एंड सेकंड हमने 15,000 की परचेसेस की है, तो दोनों की टोटल मिलाकर 90,000 के ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट कैलकुलेशन है हमारा थर्ड कैलकुलेशन 31 मार्च 2023 को कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रिसीव। सो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 90,000 इंटू 6% इंटू 6/12। तो यहाँ पर के जो 6 मंथ है वो कैसे आए, 30 सितंबर से लेकर 31 मार्च तक। तो कैलकुलेशन करने के बाद इंटरेस्ट आया 2,700। ये इंटरेस्ट रिसीव है, सो ये हमें क्रेडिट साइड में दिखाना है। तो हम हमारे स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड में दिखाएंगे 31 मार्च 2023 को बाय बैंक अकाउंट, यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट इन ब्रैकेट इंटरेस्ट, और सिर्फ इंटरेस्ट के कॉलम में दिखाएंगे 2,700। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अभी हम सेल्स का करेंगे। तो यहाँ पर 1 जुलाई 2023 को सोल्ड बॉन्ड्स वर्थ रुपीज, जो बॉन्ड्स है वो सोल्ड किए हैं, ईएक्स इंटरेस्ट है एंड जो प्राइस है वो 100 है। 100 मीन्स 100 का 100 को ही सेल किया है, तो ये एट पार का ट्रांजेक्शन है। तो पहले हम इंटरेस्ट निकालेंगे। तो 1 जुलाई 2023 कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कॉस्ट प्राइस ऑन सेल्स 30,000 की फेस वैल्यू है इंटू 6% इंटरेस्ट का रेट इंटू 3 मंथ। 3 मंथ कैसे आए, तो अभी 31 मार्च यहाँ पर हमने रिसीव निकाला है, वहां से लेकर 1 जुलाई तक हम मंथ्स काउंट करेंगे। तो अप्रैल मई एंड जून 3 मंथ्स हो गए, 3 मंथ का इंटरेस्ट आ गया 450। तो फेस वैल्यू 30,000 है, ईएक्स इंटरेस्ट का ट्रांजेक्शन है, ईएक्स इंटरेस्ट होता है तो हम उसका कोई भी इफेक्ट कैलकुलेशन करते वक्त नहीं लेते कॉस्ट प्राइस के कैलकुलेशन के वक्त। सो उसको हमें माइनस भी नहीं करना, प्लस भी नहीं करना, नो इफेक्ट। एंड एट पार है मतलब 100 का 100 को दिया है, सो कैपिटलाइज वैल्यू भी कितनी आएगी, 30,000 ही आएगी। तो हम अभी इस ट्रांजेक्शन का पोस्टिंग जो है स्टेटमेंट में करेंगे। तो सेल्स है, क्रेडिट साइड में हमें शो करना है। क्रेडिट साइड में हम डेट लिखेंगे 1 जुलाई 2023 और यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट इन ब्रैकेट सेल्स, फेस वैल्यू में 30,000, इंटरेस्ट में 450 एंड कॉस्ट प्राइस में भी 30,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है वो परचेसेस का है। तो यहाँ पर परचेसेस 1 अक्टूबर को है एंड सेल्स जो है 1 नवंबर को है। तो पहले परचेसेस लेंगे हम। 10,000 के बॉन्ड्स परचेस किए हैं, एक इंटरेस्ट 98 मतलब 2% डिस्काउंट से। तो नेक्स्ट कैलकुलेशन जो है वो हम लेंगे परचेसेस की, लेकिन उसके पहले क्या आएगा, तो उसके पहले आएगा इंटरेस्ट रिसीव, क्योंकि जो 1 अक्टूबर है उसके पहले 30 सितंबर आता है। सो हम 30 सितंबर को कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट रिसीव का। तो इंटरेस्ट कितने अमाउंट के ऊपर निकालना है, यहाँ पर हमने प्रीवियस रिसीव जो है वो 90,000 के ऊपर निकाला था, उसके बाद एक ही ट्रांजेक्शन हुआ है सेल्स का 30,000 का। सो 90,000 में से 30,000 माइनस करके 60,000 के ऊपर हम इंटरेस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें 60,000 के ऊपर 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है, मार्च से लेकर
सितंबर तक 6 मंथ होते हैं, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट 60,000 के ऊपर हमने निकाला 6% से, वो आया 1,800। इसकी पोस्टिंग हम करेंगे स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड में। सो स्टेटमेंट में हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे 30 सितंबर 2023 बाय बैंक अकाउंट इन ब्रैकेट इंटरेस्ट, और सिर्फ इंटरेस्ट के कॉलम में लिखेंगे 1,800। अभी हमें जो 1 अक्टूबर का ट्रांजेक्शन है वो करना है। तो 1 अक्टूबर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कॉस्ट प्राइस ऑन परचेसेस 10,000 के ऊपर हमें 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अभी जो इंटरेस्ट निकालना है उसके लिए जो मंथ्स काउंट करने हैं वो 30 सितंबर से करने हैं। तो 30 सितंबर के एक दिन बाद ही 1 अक्टूबर आता है, तो यहाँ पर मंथ आएंगे 0। और आपको रूल मालूम है कि 0 से किसी भी अमाउंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा आंसर है वो 0 आता है, मतलब इंटरेस्ट क्या आएगा, नील। या फिर आपको ये समझ में आता है कि 30 के बाद नेक्स्ट डे ही 1 अक्टूबर है, तो इंटरेस्ट कुछ भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो नील आएगा। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमें फेस वैल्यू लेनी है 10,000 और 98 से परचेस किया है, यानी कि 2% डिस्काउंट है। सो 10,000 के ऊपर 2% निकाला हमने 200, माइनस करके कैपिटलाइज वैल्यू या फिर कॉस्ट वैल्यू आई है 9,800। ये ट्रांजेक्शन हम पोस्टिंग करेंगे डेबिट साइड में स्टेटमेंट में। तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे 1 अक्टूबर 2023 टू बैंक अकाउंट इन ब्रैकेट परचेसेस, फेस वैल्यू में 10,000, इंटरेस्ट में हम 0 लिखेंगे और जो कॉस्ट प्राइस है 9,800 वो कॉस्ट प्राइस में लिखेंगे। इस तरह से हमने 1 अक्टूबर का ट्रांजेक्शन कंप्लीट किया है। अभी लास्ट ट्रांजेक्शन जो है वो है 1 नवंबर का। सोल्ड किए हैं बॉन्ड्स 20,000 के, कम इंटरेस्ट है 97, मतलब 3% डिस्काउंट से। तो हम नेक्स्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं सेल्स का। 1 नवंबर का 20,000 के बॉन्ड्स 6% इंटरेस्ट से, एक महीने का इंटरेस्ट हमें निकालना है क्योंकि 30 सितंबर के बाद अक्टूबर आता है, ये नवंबर की फर्स्ट डे है। सो एक फर्स्ट जो सिर्फ एक महीने का इंटरेस्ट है वो हमें निकालना है। तो 20,000 के ऊपर 6% के रेट से एक महीने का इंटरेस्ट आया 100 रुपीज। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए फेस वैल्यू ली 20,000, उसमें से डिस्काउंट माइनस किया 3%, 20,000 के ऊपर 600, कम इंटरेस्ट माइनस किया 100, तो कैपिटलाइज वैल्यू आई 19,300। ये सेल्स का ट्रांजेक्शन है, तो हम ये लिखेंगे क्रेडिट साइड में। स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड में लिखना है बाय बैंक अकाउंट, डेट 1 नवंबर 2023, फेस वैल्यू 20,000, इंटरेस्ट जो है वो है 100। ये पहले का ही ट्रांजेक्शन हो गया है। एंड कॉस्ट प्राइस जो है वो है 19,300। तो यहाँ पर हमने ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया। अभी हमारे प्रॉब्लम के अनुसार सभी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुए हैं, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये हमें दिसंबर तक ले जाना है, क्योंकि अकाउंट जो ड्रॉ करना है 31 दिसंबर तक का ड्रॉ करना है। इसीलिए हम क्या करेंगे कि अभी इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग निकालेंगे, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे या फिर क्लोजिंग वैल्यू निकालेंगे इन्वेस्टमेंट की। तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग निकालने के लिए टोटल ट्रांजेक्शन जो है उनका बैलेंस लेना होगा, या फिर प्रीवियस रिसीव जो है उसके बाद जो ट्रांजेक्शन हुए हैं वो लेने होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो प्रीवियस रिसीव था वो 30 सितंबर को था, तो 30 सितंबर को हमारे पास जो बैलेंस था वो था 60,000 का। उसके बाद एक परचेसेस हुए हैं 10,000, तो वो हम ऐड कर देंगे, 70,000 हो गए। उसके बाद 20,000 का सेल्स हुआ है, तो वो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 60,000 में 10,000 ऐड किए, तो हो गए 70,000, उसमें से 20,000 माइनस किए, तो हमारे पास बैलेंस आ गया 50,000 का। तो 50,000 के ऊपर हम 31 दिसंबर को इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। 31 दिसंबर को हम कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट। 31 दिसंबर 2023 को 50,000 के ऊपर 6% के हिसाब से
3 मंथ का इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हमने इंटरेस्ट निकाला, वो आया है 750। 3 मंथ कैसे आए, सितंबर से लेकर दिसंबर तक। अभी लास्ट कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, पहले हम इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं क्रेडिट साइड में, स्टेटमेंट में, क्रेडिट साइड में। बाय इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ओनली इन इंटरेस्ट कॉलम 750। लास्ट कैलकुलेशन हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में फीफो मेथड यूज की जाती है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो हम क्या करेंगे, जो 75,000 का ओपनिंग बैलेंस था उसमें से सभी सेल्स जो है वो माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 30,000 एंड 20,000, 50,000 के सेल्स थे, तो 75,000 में से 50,000 माइनस कर दिए, तो रिमेनिंग बैलेंस आ गया 25,000। तो यहाँ पर उसके लिए हम एक कैलकुलेशन करेंगे। ओपनिंग बैलेंस है 75,000, उसमें से टोटल सेल्स माइनस किए 50,000, फेस वैल्यू का बैलेंस आया 25,000। इसकी हमें कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है, क्योंकि 75,000 की कैपिटलाइज वैल्यू थी 73,750। हमने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखा, 75,000 इज इक्वल टू 73,750, देन 25,000 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 25,000 इंटू 73,750 डिवाइडेड बाय 75,000। सो उसका आंसर आया है 24,583। तो जो 25,000 का फेस वैल्यू का बैलेंस है, उसकी कैपिटलाइज वैल्यू या फिर कॉस्ट प्राइस आई है 24,583। इसमें हम जो रिमेनिंग परचेसेस होंगे वो ऐड करते जाएंगे। तो फेस वैल्यू में फेस वैल्यू ऐड होगी, एंड कॉस्ट प्राइस में या फिर कैपिटलाइज वैल्यू में कैपिटलाइज वैल्यू ऐड होगी। तो दो परचेसेस थे 15,000 एंड 10,000 के, तो हमने वो ऐड कर दिए, कैपिटलाइज वैल्यू में कैपिटलाइज वैल्यू ऐड कर दी, और टोटल आ गई है क्लोजिंग बैलेंस की 50,000 फेस वैल्यू की और कैपिटलाइज वैल्यू की 48,708। तो ये जो टोटल है 48,708, ये हमने सिर्फ इन 3 अमाउंट के लिए है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये ऐड नहीं करने हैं, ये सिर्फ हमने हमारी जानकारी के लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो सिर्फ ये 3 अमाउंट की हमने टोटल की है 48,708। यह भी हम पोस्टिंग करेंगे स्टेटमेंट में। अब स्टेटमेंट हमें क्लोज करना है, तो लास्ट में हम बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखेंगे। वहां पर ये क्लोजिंग बैलेंस जो है वो हमें लिखना है 31 दिसंबर को क्रेडिट साइड में। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 50,000 फेस वैल्यू में एंड कॉस्ट प्राइस में 48,708। अभी ये स्टेटमेंट क्लोज करना है। जो फर्स्ट कॉलम होता है फेस वैल्यू का वो टैली होता है, मतलब बोथ साइड्स आर सेम। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल आई है 1 लाख डेबिट की, और जो क्रेडिट की टोटल है वो भी आई है 1 लाख। तो ये फेस वैल्यू का कॉलम, फर्स्ट कॉलम जो है वो टैली हुआ है बोथ साइड। अभी सेकंड जो है वो इंटरेस्ट का है, तो इंटरेस्ट का कॉलम जो है क्रेडिट साइड बढ़ी आती है, तो क्रेडिट साइड की टोटल है 5,800। वो डेबिट को हमने लिखी 5,800, उसमें से डेबिट माइनस करके रिमेनिंग बैलेंस आया है 4,300। देन हमने कॉस्ट प्राइस की जो टोटल की है वो भी क्रेडिट साइड बढ़ी आई है 98,008, यहाँ पर डेबिट में लिखी 98,008, और उसमें से डेबिट माइनस करके जो रिमेनिंग बैलेंस आया है 133। तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। इस तरह से हमारा ये जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट का स्टेटमेंट है ये कंप्लीट हुआ है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम से लेकर मैं टोटल कैलकुलेशन दिखा देती हूँ। फर्स्ट कैलकुलेशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, 7, 8 एंड 9 क्लोजिंग बैलेंस। लास्ट में ये हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमने प्रिपेयर किया है। यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है। थैंक यू। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम ले रहे हैं बैंकिंग कंपनीज फाइनल अकाउंट का। यहाँ पर हमारा ये प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है बैंकिंग कंपनीज फाइनल अकाउंट का। अभी हम ले रहे हैं बैंकिंग कंपनीज फाइनल अकाउंट का। जो प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था। ट्रायल बैलेंस दिया गया है एके बैंक लिमिटेड का, गोवा का। ट्रायल बैलेंस से हम पोस्टिंग नहीं करते हैं, हम शेड्यूल वाइज जाते हैं, मतलब फर्स्ट नंबर का शेड्यूल, सेकंड नंबर का, सिर्फ सेकंड नंबर का शेड्यूल छोड़ के बाकी सभी शेड्यूल्स की पोस्टिंग एंड टोटल करके फिर वो टोटल हमें स्टेटमेंट में पोस्टिंग करनी होती है। तो ये प्रॉब्लम है, तो इसके लिए हम शेड्यूल प्रिपेयर करेंगे।
जो शेड्यूल नंबर 1 है वो इस तरह से कैपिटल का होगा। शेड्यूल नंबर 2 जो है रिजर्व एंड सरप्लस का होगा। शेड्यूल नंबर 3 डिपॉजिट्स, आप सबको शेड्यूल मालूम है क्योंकि इसके पहले हमने वीडियो बनाई हुई है, तो मैं डायरेक्टली लास्ट स्टेटमेंट आपको दिखा देती हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट हमें इस तरह से ड्रॉ करना है। यहाँ पर हमें फॉर्मेट लिख कर ड्रॉ करके रखना है, ब्लैंक नहीं ड्रॉ करना है। एंड बैलेंस शीट का भी स्टेटमेंट हमें इस तरह से फॉर्मेट लिख कर ड्रॉ करके रखना है। अभी हम पोस्टिंग करते वक्त ट्रायल बैलेंस वाइज नहीं जाएंगे, तो शेड्यूल वाइज जाएंगे। तो हमारा जो फर्स्ट शेड्यूल है वो कैपिटल का है, तो उस शेड्यूल में हमारा क्रेडिट साइड में जो फर्स्ट आइटम है इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 100 ईच 50 पेड अप, ये जो फर्स्ट आइटम है ये पोस्टिंग होगा यहाँ पर। तो ये इसकी अमाउंट है 6 लाख की, तो ये पोस्टिंग होगा। और हम एडजस्टमेंट में देखेंगे कि कुछ ऑथराइज कैपिटल वगैरह दिया हुआ है क्या, अगर वो होगा तो वो भी इसी शेड्यूल में पोस्टिंग होगा, लेकिन ऑथराइज कैपिटल नहीं है, सो फर्स्ट नंबर के शेड्यूल में कैपिटल पोस्टिंग होगा 6 लाख का। देन जो सेकंड नंबर का शेड्यूल है वो हम लास्ट में प्रिपेयर करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस का, क्योंकि उसमें स्टैट्यूटरी रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस जाता है, वो लास्ट में मिलता है। सो हम सेकंड नंबर का शेड्यूल जो है वो ड्रॉ करके रखेंगे, लेकिन उसकी पोस्टिंग लास्ट में करेंगे। थर्ड नंबर के शेड्यूल में डिपॉजिट में जाएगा करंट डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग बैंक अकाउंट, ये तीनों जो है वो थर्ड नंबर के शेड्यूल में जाएंगे। तो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ शेड्यूल नंबर फर्स्ट एंड शेड्यूल नंबर थर्ड। तो शेड्यूल नंबर फर्स्ट में हम कैपिटल लिखेंगे 6 लाख का, तुरंत उसकी टोटल करेंगे 6 लाख रुपीज और वो पोस्टिंग करेंगे बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में जहां पर हमने कैपिटल लिखा है उसके सामने अमाउंट लिखेंगे 6 लाख रुपीज। ऐसे करने से हमें स्टेटमेंट के भी मार्क्स मिलते हैं और शेड्यूल के भी मार्क्स मिलते हैं, ये मैंने पहले ही आपको बता के रखा है। नेक्स्ट जो है हम डिपॉजिट का शेड्यूल लेंगे, तो डिपॉजिट के शेड्यूल में हम फिक्स डिपॉजिट 15,50,000, सेविंग बैंक डिपॉजिट या फिर सेविंग बैंक अकाउंट 10,80,000, करंट अकाउंट 13,70,000 पोस्टिंग करेंगे। टोटल आई है 40 लाख की, ये भी हम बैलेंस शीट में पोस्टिंग कर देंगे। यहाँ पर जो 2 नंबर का शेड्यूल है सेकंड नंबर का वो लास्ट में आएगा। यहाँ पर आप डिपॉजिट के सामने मतलब शेड्यूल नंबर 3 के सामने 40 लाख लिख दीजिए। नेक्स्ट है शेड्यूल नंबर 4 जहां पर बोरिंग्स आता है, तो यहाँ पर हमें एक आइटम दिया गया है बोरिंग्स फ्रॉम कृष्णा बैंक 7,50,000, ये हम शेड्यूल नंबर 4 में पोस्टिंग करेंगे। तो शेड्यूल नंबर 4 में बोरिंग लिखेंगे, बोरिंग्स फ्रॉम कृष्णा बैंक 7,50,000 का, टोटल भी 7,50,000 ही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7,50,000 और स्टेटमेंट में भी पोस्टिंग करेंगे 7,50,000। इसकी अमाउंट हम स्टेटमेंट में लिखेंगे बैलेंस शीट में, शेड्यूल नंबर 4 के सामने 7,50,000। नेक्स्ट है शेड्यूल नंबर 5 जहां पर रिबेट आता है, देन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन होगा तो वो आएगा, अनक्लेम डिविडेंड होगा तो वो आएगा, लेकिन इस प्रॉब्लम में टैक्सेशन वगैरह नहीं है, सिर्फ रिबेट है जो एडजस्टमेंट में हमें दिया गया था। एंड ट्रायल बैलेंस में ब्रांच एडजस्टमेंट नाम का यहाँ पर आइटम है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट जो है वो है 5,10,000 का, एंड एडजस्टमेंट में से रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड फर्स्ट एडजस्टमेंट है 22,000 की, ये दोनों अमाउंट जो है वो हम शेड्यूल नंबर 5 में पोस्टिंग करेंगे। सो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 22,000, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 5,10,000, टोटल 5,32,000। यहाँ पर हमारा शेड्यूल नंबर 5 कंप्लीट हुआ है, तो हम बैलेंस शीट में अमाउंट लिख देंगे शेड्यूल नंबर 5 के सामने 5,32,000। अभी एसेट साइड शुरू होती है शेड्यूल नंबर 6 से 11 तक, तो डेबिट साइड में हमें चेक करना है ट्रायल बैलेंस के कि कैश इन हैंड एंड कैश इन बैंक दिया गया है क्या, तो यहाँ पर कैश इन हैंड भी है, कैश विथ आरबीआई भी है, और कैश विथ अदर बैंक जो है वो शेड्यूल नंबर 7 में आएगा। तो 2 आइटम 6 में आएंगे, एक आइटम 7 में आएगा। तो अभी हम शेड्यूल नंबर 6 एंड 7 दोनों भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो शेड्यूल नंबर 6 में लिखिए कैश इन हैंड 78,000 एंड कैश विथ आरबीआई 15,10,000, दोनों की टोटल 15,88,000। देन शेड्यूल नंबर 7 में कैश विथ अदर बैंक 13,06,000, टोटल भी 13,06,000।
इनकी भी पोस्टिंग हम बैलेंस शीट में करेंगे। बैलेंस शीट में शेड्यूल नंबर 6 के सामने 15,88,000 एंड शेड्यूल नंबर 7 के सामने 13,06,000। नेक्स्ट जो है वो है शेड्यूल नंबर 8 जिसमें हम इन्वेस्टमेंट लिखते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम में इन्वेस्टमेंट नाम का आइटम दिया गया है, 5,40,000 का सिंगल आइटम है। तो 8 में हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट और उसकी भी अमाउंट जो है वो डायरेक्टली बैलेंस शीट में पोस्टिंग कर देंगे। तो शेड्यूल नंबर 8 इन्वेस्टमेंट 5,40,000, टोटल 5,40,000, बैलेंस शीट में हम लिखेंगे 5,40,000 शेड्यूल नंबर 8 के सामने। देन शेड्यूल नंबर 9 में आता है लोन कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट, जिसमें हमें आरडीडी माइनस करनी होती है और एक ब्रांच बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड नाम का आइटम आता है। तो ट्रायल बैलेंस में ये दोनों भी दिए गए हैं। डेबिट साइड में फर्स्ट आइटम है लोन कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट 12 लाख का एंड उसी के नीचे बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेस है 5,60,000 का। एडजस्टमेंट में आरडीडी दी गई है यहाँ पर 6,000 की, प्रोवाइड 6,000 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। सो हम यहाँ पर माइनस करेंगे आरडीडी। एडवांसेस के शेड्यूल में लोन कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट 12 लाख, उसमें से आरडीडी माइनस की 6,000 के, आउटर में 11,94,000 एंड बिल डिस्काउंटेड एंड परचेस 5,60,000। शेड्यूल की टोटल आई है 17,54,000। तो इसकी पोस्टिंग हम करेंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में शेड्यूल नंबर 9 के सामने एडवांसेस के सामने टोटल अमाउंट लिख देंगे 17,54,000। शेड्यूल नंबर 10 में आएगी फिक्स एसेट। तो यहाँ पर दो फिक्स एसेट दी गई है, एक है फर्नीचर जिसमें ब्रैकेट में 4 लाख जो है ये ओरिजिनल कॉस्ट है, क्योंकि हमें एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन जो है ओरिजिनल कॉस्ट पे पूछा गया है और अमाउंट है 3,48,000। देन बिल्डिंग की जो कॉस्ट प्राइस है वो है 10 लाख की और उनकी एक्चुअल अमाउंट है 9 लाख की। तो डिप्रिसिएशन हम जो है ब्रैकेट की जो अमाउंट है उसके ऊपर निकालेंगे। तो एडजस्टमेंट में हमें डिप्रिसिएशन पूछा गया है, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5% ऑन कॉस्ट, डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 12% ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर पूछा है, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर पूछा है। तो ब्रैकेट के ऊपर हम जो ब्रैकेट में अमाउंट है उसके ऊपर डिप्रिसिएशन निकालेंगे। शेड्यूल नंबर 10 फिक्स एसेट का है। तो 10 में हमने फर्नीचर पोस्टिंग किया 3,48,000, लेकिन डेप्रिसिएशन 4 लाख के ऊपर 5% निकाला 20,000, माइनस करने के बाद आउटर में 3,28,000। बिल्डिंग 9 लाख, डेप्रिसिएशन हमने ब्रैकेट की अमाउंट के ऊपर निकाला 10 लाख के ऊपर 12%, वो आया 1,20,000, माइनस करके आउटर में 7,80,000। शेड्यूल की टोटल आई 11,08,000। ये भी हम पोस्टिंग करेंगे बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के स्टेटमेंट में। तो शेड्यूल नंबर 10 के सामने फिक्स एसेट के सामने 11,08,000। लास्ट शेड्यूल है अदर एसेट का। जो अदर एसेट का शेड्यूल है उसमें पोस्टिंग करने के लिए डेबिट साइड में ब्रांच एडजस्टमेंट होती है या फिर कुछ स्टॉक होगा स्टेशनरी का वगैरह एडजस्टमेंट में, तो वो पोस्टिंग होता है। लेकिन इस प्रॉब्लम में शेड्यूल नंबर 11 के लिए पोस्टिंग में कुछ भी नहीं है। सो शेड्यूल नंबर 11 जो है वो नील होगा, लेकिन प्रिपेयर करना है नील। शेड्यूल नंबर 12 भी नील है और बिल्स फॉर कलेक्शन भी कुछ भी नहीं है। सो बैलेंस शीट के जो आइटम है शेड्यूल नंबर 11 नील, 12 नील एंड बिल्स फॉर कलेक्शन भी नील है। अभी हमें प्रॉफिट एंड लॉस के जो आइटम है वो पोस्टिंग करने हैं। तो शेड्यूल नंबर 13 जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस का है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड जो होती है उसमें का जो इंटरेस्ट होता है वो शेड्यूल नंबर 13 में आता है और उसमें से रिबेट माइनस होता है। तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड है, उसमें से हम जो एडजस्टमेंट का 22,000 का रिबेट है वो माइनस करेंगे, जिसका पहला इफेक्ट हमने शेड्यूल नंबर 5 में दिया है। तो इंटरेस्ट का शेड्यूल नंबर 3 हम निकालेंगे, सॉरी 13 निकालेंगे। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट 8,40,000 लेस रिबेट 22,000, आउटर में
8,18,000, शेड्यूल की टोटल भी आई 8,18,000। देन शेड्यूल नंबर 14 में हम इंटरेस्ट छोड़ के अगर अदर इनकम होगा क्रेडिट में ट्रायल बैलेंस के तो वो लेते हैं। तो यहाँ पर कमीशन एंड एक्सचेंज है 4 लाख का, वो जाएगा शेड्यूल नंबर 14 में। सो शेड्यूल नंबर 14 हम प्रिपेयर कर रहे हैं। 13 प्रिपेयर हो गया है, 13 एंड 14 बोथ एक साथ प्रिपेयर कर रहे हैं। इसमें आएगा कमीशन एंड एक्सचेंज 4 लाख का, टोटल 4 लाख। ये दोनों अमाउंट जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट में। सो प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट में इंटरेस्ट अर्न के सामने 8,18,000, अदर इनकम के सामने 4 लाख एंड आरडीडी प्लस टैक्स जो होता है वहां पर सिर्फ आरडीडी की अमाउंट आएगी 6,000। अभी आप टोटल कर सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं आएगा और तो टोटल इनकम जो है 12,18,000 का आया। अभी एक्सपेंडिचर में शेड्यूल नंबर 15 जो है डेबिट साइड का इंटरेस्ट आता है। तो यहाँ पर डेबिट साइड में इंटरेस्ट पेड नाम का आइटम है 6 लाख का, वो 15 में आएगा। और रिमेनिंग जो एक्सपेंसेस है डेबिट साइड के एंड डेप्रिसिएशन वो सभी आइटम जो है वो आएंगे 16 में। तो डायरेक्टर फी, ऑडिट फी, रेंट एंड टैक्सेस, सैलरी, लॉ चार्जेस एंड डेप्रिसिएशन, ये सारे आइटम जो है वो आएगी शेड्यूल नंबर 16 में। तो अभी हम प्रिपेयर कर रहे हैं शेड्यूल नंबर 15 जिसमें इंटरेस्ट पेड आएगा 6 लाख एंड रिमेनिंग आइटम जो है वो शेड्यूल नंबर 16 में आएंगे। डायरेक्टर फीस 18,000, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 1,20,000, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 20,000, ऑडिट फीस 4,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 16,000, रेंट एंड टैक्सेस 34,000, सैलरी 2,80,000, लॉ चार्जेस 6,000। इस तरह से हमने जो रिमेनिंग एक्सपेंसेस के आइटम थे यहाँ पर दिए गए, तो वो सभी जो आइटम है वो शेड्यूल नंबर 16 में पोस्टिंग किए। और शेड्यूल नंबर 16 की जो टोटल है वो टोटल आई है 4,98,000। अभी हम 15 एंड 16 की जो अमाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस में पोस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने 13 14 की पोस्टिंग की हुई थी, टोटल एक्सपेंडिचर भी सॉरी टोटल इनकम में निकाला था। अभी टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है इन तीनों की टोटल करके 6 लाख प्लस 4,98,000 प्लस 6,000, टोटल एक्सपेंडिचर आया 11,04,000। टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंडिचर माइनस करके प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालना है जो आया है 1,14,000। एंड प्रॉफिट एंड लॉस ब्रॉट डाउन के सामने हम ट्रायल बैलेंस में जो क्रेडिट साइड में एक आइटम पोस्टिंग का बाकी था वो लेंगे, वो है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस प्रीवियस ईयर का 1,60,000। ये हमने यहाँ पर लिया है स्टेटमेंट में। अभी हमें इन दोनों की टोटल करनी है। तो टोटल प्रॉफिट है 2,74,000 और जो स्टेटरी रिजर्व 25% पूछा गया था वो हम 1,14,000 के ऊपर निकालेंगे, वो आया 28,500। देन हम 2,74,000 में से 28,500 माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आया 2,45,500। ऊपर की जो टोटल है 2,74,000 वो लास्ट में स्टेटमेंट में टोटल दिखानी है। अभी हम जो एक शेड्यूल बाकी था हमारा शेड्यूल नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस का वो प्रिपेयर करेंगे। रिजर्व फंड जो है 1,40,000 का वो शेड्यूल नंबर 2 में आएगा। देन जो अभी हमने स्टेटरी रिजर्व निकाला था वो आएगा शेड्यूल नंबर 2 में 28,500 एंड नेट प्रॉफिट जो है 2,45,500 वो आएगा। अभी शेड्यूल नंबर 2 की टोटल कीजिए 4,14,000 एंड लास्ट में बैलेंस शीट हमें टैली करना है। तो बैलेंस शीट जो है वहां पर ऑलरेडी हमने सभी अमाउंट पोस्टिंग की थी, तो एक शेड्यूल नंबर 2 जो है वो लास्ट में आएगा। तो बैलेंस शीट हमें अभी टैली करना है। हमारा बैलेंस शीट जो है वो टैली हो रहा है 62,000 96,000 को। इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम यहाँ पर कंप्लीट किया है। बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट अक्टूबर 2024 का ये प्रॉब्लम था। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और ये शेड्यूल्स है, शेड्यूल नंबर 16, शेड्यूल नंबर 15, 14 and 13, then 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6,
फिर फोर्थ, थर्ड, अभी अभी हमने जो प्रिपेयर किया था वो रिजर्व एंड सरप्लस का, शेड्यूल नंबर फर्स्ट कैपिटल का। तो इस तरह से हमारा ये प्रॉब्लम यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। थैंक यू।